हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ सुरेश सर ऑप्टिक्स, जिसको आप प्रकाश की बोलते हैं, उसका एक न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। आप जानते हैं ऑप्टिक्स एक ऐसा पार्ट है फिजिक्स का जिससे क्लास 12 में 14 मार्क्स आता है। 14, ये आप मान के चल रहे 14 मार्क्स आता है। पासिंग मार्क्स 12 में है 23 का 50%, मोर देन 50%। आपको सिर्फ एक यूनिट दे रहा है ऑप्टिक्स, उसमें भी आप देख रहे हैं बहुत सा चैप्टर है। हम यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को लेके आए हैं और उसका जो पहला प्रॉब्लम्स है वो आप वहाँ बोर्ड पर अगर आप देख रहे हैं, पहला प्रॉब्लम्स है दो प्रकाश तरंगे जिनकी तीव्रता का अनुपात 16:9 है, व्यतिकरण उत्पन्न करती है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालें। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालें। टू लाइट वेव्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 9:1 प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का आपको रेशियो निकालना। तो आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में पढ़े होंगे रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। एक रिलेशन वहां आपको बताया गया होगा। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो दो लाइट वेव्स है, दो प्रकाश तरंगे हैं, टू लाइट वेव्स, इंटेंसिटी का रेशियो कितना है 16:9। इसका मतलब हो गया आपको कि I1/I2 दैट इज 16/9। और आप यहां देख रहे हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका मतलब हो गया आपको कि I1/I2 दैट इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर बाय A2 का स्क्वायर, where A1 is amplitude of wave of intensity I1 और A2 is intensity of light wave I2। तब आप क्या कर सकते हैं, यहां से इसको लिख सकते हैं A1 का स्क्वायर बाय A2 का स्क्वायर दैट इज 16/9। और तब यहां से इंटेंसिटी आप निकाल लीजिए, तो इंटेंसिटी विल बी अंडर रूट 16/9 दैट इज 4/3। 4/3। अब आपको निकालना है मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसका किसका रेशियो निकालना है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब आपको कैलकुलेट करना है आई मैक्स बाय आई मिनिमम, ये कितना होगा आई मैक्स बाय आई मिनिमम। तो आई मैक्स में होना चाहिए, दोनों का एम्पलीट्यूड सम हो जाएगा। तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होने का मतलब हुआ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम का हो गया दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस हो गया मतलब A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब यहां से आप A1 प्लस A2, यहां आपको रेशियो दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं इस तरह से A1/A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहां से भी कर सकते हैं आप A1/A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। दोनों में हम लोग A2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए। अब ये आपको आ जाएगा कि I1/I2 दिया हुआ, देखिए 4/3 प्लस 1, और नीचे हो गया 4/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 एलसीएम लेके कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे, आ जाएगा 4 प्लस 3 बाय 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसलिए आई मैक्स बाय
आई मिनिमम, आई मैक्स बाय आई मिनिमम। 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर, 7 बाय 1 का स्क्वायर, दैट इज 49 बाय 1। दिस इज आंसर। तो आंसर आपका आ गया कितना, आई मैक्स बाय आई मिनिमम, दैट इज 49 बाय 1। ये हमने आपको बताया। अब आपके लिए एक होमवर्क देते हैं सेम पैटर्न पर, आप सिर्फ उसको ट्राई करके देखिए, उतना आंसर आपको आता नहीं तो आप साइड में उसको आप लिख लीजिएगा। इस तरह से आपको हम इस रूप में आपको यहाँ पर लिखते हैं। जैसे पहले वाले में रेशियो था I1 बाय I2 16/9। यहाँ पर जो हम होमवर्क दे रहे हैं आपको वो है I1 बाय I2, दैट इज 4/1। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ बोथ वेव इज, वहां 16:9 है, यहाँ 4/1 है। वहां निकालना था आई मैक्स बाय आई मिनिमम, तो आपको यहां भी वही निकालना है, आई मैक्स बाय आई मिनिमम कितना होगा। तो आप इसका आंसर ट्राई करेंगे। हम यहाँ पर आपको आंसर लिख देते हैं कि इसका जो आंसर आएगा आपको यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू 9:1, 9:1। ये आंसर आपको आना चाहिए। तो आप बना के अगर देखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। जैसे हमने कैसे निकाला था, 16/9 का स्क्वायर रूट निकालें 4/3। यहाँ आप 2/1 का स्क्वायर, 4/1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना होगा, 2/1। फिर जो आंसर लास्ट में आया था 4 + 3 का होल स्क्वायर, 4 - 3 का स्क्वायर, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 का होल स्क्वायर आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 - 1 का स्क्वायर आएगा 1। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम्स नंबर 2। प्रॉब्लम्स नंबर 2 पर आते हैं। देखिए कहता है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। अब यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। आप देखिएगा यंग से डबल स्लिट में क्या होता है, यहाँ पे दो ठो स्लिट है S1 और S2, ये दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है D। और यहाँ पे एक स्क्रीन है, दिस इज योर स्क्रीन, ये पर्दा है आपका, स्क्रीन जिसको आप पर्दा कहते हैं। यहां से एक लाइट वेव यहां गया, यहां से एक लाइट वेव यहां आया, दोनों यहां पर सुपरपोज किया तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। यहाँ पे ये ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनता है। ये दोनों, इसका डिस्टेंस स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D है। और यहाँ पर जो है हम लोग का, ये इस दोनों के बीच का पॉइंट जो है, ये सेंट्रल फ्रिंज यहाँ बनेगा, ये सेंट्रल फ्रिंज होगा। और यहाँ पे मान लीजिए कोई फ्रिंज बन रहा है जिसका डिस्टेंस Y है। ये टर्म आपको पहले बता देना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप बनाते हैं ना तो वहां सीधे हम टर्म लिखेंगे, D बराबर इतना, देन व्हाट इज D। तो ये हुआ दो स्लिट है, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस हो गया आपको स्मॉल d। स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस हो गया कैपिटल D, स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस हो गया कैपिटल D। और जहां इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, जहां इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, फ्रिंज बन रहा है, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डीप फ्रिंज हो, तो सेंट्रल फ्रिंज से इसका डिस्टेंस हम लोग y ले लिए हैं। कौन सा फ्रिंज यहाँ पर है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो उसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं n है। ये टर्म हो गया आपका। देखिए जो लाइट जा रहा है उसका वेवलेंथ है लैम्डा, और यहाँ जो फ्रिंज बनेगा, अगर ये फ्रिंज बना तो उसके फ्रिंज का जो चौड़ाई होगी वो उसको हम मान लेंगे बीटा। ये टर्म है, ये प्रॉब्लम्स हम लोग यूज करेंगे। फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराते हैं। स्मॉल d हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू नैरो स्लिट्स, दो पतले स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है ये। कैपिटल D इज डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, स्रोत से पर्दे की दूरी हो गया वो। n हो गया नंबर ऑफ फ्रिंज जो फॉर्म किया है, वेदर इट इज ब्राइट और डार्क, चाहे वो डिप्थ फ्रिंज हो चाहे अलिप्त फ्रिंज हो। फ्रिंज का थिकनेस जो है वो बीटा है, फ्रिंज का थिकनेस आप पढ़े हैं, ब्राइट फ्रिंज का भी थिकनेस और डार्क फ्रिंज का भी थिकनेस इंटरफेरेंस में दोनों सेम होता है, वो लिखें। और जो फ्रिंज फॉर्म किया है वो सेंट्रल फ्रिंज से उसका डिस्टेंस y, ये टर्म है आपका। अब आइए प्रॉब्लम्स पर देखिए। प्रॉब्लम्स देखिए क्या क्या दिया हुआ है उसमें और क्या निकालने के लिए कह रहा है।
एकदम आराम से समझिए इसको, और अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बिल्कुल हमने वही प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है जो बोर्ड मॉडल का है, जो एग्जामिनेशन में आ चुका है या फिर आने वाला है। आइए प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़ते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर है। तो स्लिट से 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनती है। यदि फ्रिंज की चौड़ाई 5.7 × 10⁻⁻⁴ मीटर है तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य निकालिए। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स मतलब स्मॉल डी, दैट इज 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर। The interference fringes are formed on the screen situated at 0.3 meter from the slit. तो स्क्रीन का जो डिस्टेंस बताए थे वो दैट इज कैपिटल डी, दिस इज 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण की फ्रिंजें बनती है। द फ्रिंज की चौड़ाई, थिकनेस ऑफ द फ्रिंज यहां दिया हुआ, विड्थ ऑफ द फ्रिंज आपको बताए थे, किससे लिख रहे थे, बीटा से। बीटा इज 5.7 × 10⁻⁻⁴ मीटर। देन फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालना है, लैम्डा आपको निकालना। क्या क्या दिया हुआ प्रॉब्लम से क्लियर हो गया आपको, विदाउट टेंशन नहीं होना चाहिए। दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, स्क्रीन का डिस्टेंस दे दिया है, फ्रिंज विड्थ दे दिया है, लैम्डा निकालना है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, फॉर्मूला जो आपके पास है आप पढ़े हैं वहां पे, फॉर्मूला बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई, इसलिए आपको लैम्डा चाहिए। तो अगर लैम्डा चाहिए तो आप लिख सकते हैं यहां से लैम्डा इक्वल टू बीटा इंटू डी बाय कैपिटल डी। अब आप बीटा का वैल्यू पुट कीजिए, बीटा का वैल्यू कितना है, 5.7 10⁻⁻⁴, स्मॉल डी 3 × 10⁻⁻⁴, कैपिटल डी 0.3, कैपिटल डी इज 0.3। यहां से देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 5.7 10⁻⁻⁴ और -4 10⁻⁻8, और ये इसका एक डेसिमल ऊपर चला जाएगा 10 आ जाएगा, इसलिए 5.7 × 10⁻⁻⁷ मीटर, 5.7 × 10⁻⁷ मीटर, ये इसका आंसर आएगा। 5.7 × 10⁻⁷ मीटर, ये आपका वेवलेंथ का आंसर है। इसको आप एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हैं। वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है, तो एंगस्ट्रॉम में आने के लिए कितना होना चाहिए, 10⁻³ होना चाहिए। इसको आप चेंज कर सकते हैं, 5700 एंगस्ट्रॉम में आएगा आपको, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, इसलिए ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। यहां से 10⁻⁻10 यहां देंगे, सोल्व करेंगे तो यही चीज चला है, ठीक है, ओके। अब देखिए आपको ये प्रॉब्लम्स हमने बताया एक तो, अब इस पर आप फिर एक होमवर्क लिख सकते हैं। होमवर्क में क्या रहेगा, यही चीज तीनों दिया हुआ रहेगा, फिर आप लैम्डा अपने से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अगर आप सोल्व नहीं किए हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको होमवर्क देने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 जो हम लोग आंसर लाए उसका 5700 एंगस्ट्रॉम, उस पर आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, फिर आप उसी ढंग से सोल्व करेंगे, बिना किसी टेंशन का आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। यहां भी दिया हुआ था स्मॉल डी कैपिटल डी बीटा लैम्डा निकालना था, हमने यहां दिया देखिए होमवर्क, स्मॉल डी 0.2 सेंटीमीटर, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। यहाँ पे देखिए ये सब एसआई यूनिट में है,
ये सब SI यूनिट में है, लेकिन वहां पर SI यूनिट नहीं है, तो आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे। 0.2 सेंटीमीटर है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना होगा। अगर आप कहते हैं तो हम मीटर में चेंज कर देते हैं, आप सोल्व कर लेंगे इसको। 0.2 1 सेंटीमीटर में हो गया 10⁻⁻² मीटर। ये SI यूनिट में है आपका मीटर। ये है 0.3 मिलीमीटर, इसको भी आपको मीटर में ले जाना होगा। 0.3 और मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, और लैम्डा निकालना है आपको। इसी फॉर्मूले का आप यहाँ जो यूज किए थे, इसी फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। लैम्डा इक्वल टू बीटा डी बाई डी, सोल्व करेंगे, आपको वहां से आंसर चला है। ठीक है, हमने आंसर कितना आएगा आपको, 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसी को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देंगे तो 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके, हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है और उसको सोल्व करना है। फॉर्मूला जो है वो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के चैप्टर को पूरा दिमाग में घुमाते रहिए। मेन फॉर्मूला क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थ्योरी से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन उसमें याद रखिएगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कितने टाइप का होता है, आप पढ़े हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। समपोषी को दूसरा रचनात्मक भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है, राइट द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समपोषी व्यतिकरण के शर्त को लिखिए। राइट द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण के शर्त को लिखिए। और एक क्वेश्चन आता है, यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला निकालिए। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। तो हम लोग फ्रिंज विड्थ का ही जो फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले को आपको निकाल के दिखाना है कि फ्रिंज विड्थ जो है डार्क का और ब्राइट का दोनों बराबर। आइए देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कहता है। जब 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश 0.15 मिलीमीटर से अलग दो संकीर्ण रेखा छिद्रों पर पड़ती है, तो स्लिट से 1.5 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर इंटरफेरेंस का फ्रिंज बनता है। फ्रिंज की चौड़ाई निकाल। यहां पर क्या था, आपको डी डी बीटा दिया हुआ था, लैम्डा है, यहां पर आपको बीटा निकालना है, तो ये तीनों दिया हुआ, ये तीनों दिया हुआ। When a light wave of wavelength 5000 incidents on two narrow slits separated by 0.15 millimeter, then interference fringes are formed on the screen which is at 1.5 meter away from the slit. Find the fringe width. Find the fringe width निकालना है आपको। तो लैम्डा आपको यहाँ दे दिया है, यहाँ पे आपको लैम्डा दे दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो आप क्या करेंगे, इसको जैसे मीटर में था तो हमने एंगस्ट्रॉम चेंज किया, एंगस्ट्रॉम को मीटर में ले जाएंगे तो 10⁻⁷, इसलिए ये हो जाएगा आपको 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। कैसे आएगा कंफ्यूजन आपका हम दूर करते, देखिए ये हुआ 5 इंटू 10⁻³ और एंगस्ट्रॉम का हो गया 10⁻⁻10, मतलब ये हो गया आपको 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। उसके बाद क्या दिया है आपको कि 0.15 मिलीमीटर से अलग है दोनों संकीर्ण रेखा छिद्र। टू नैरो स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.15, दैट इज स्मॉल डी, दैट इज स्मॉल डी 0.15 मिलीमीटर, मतलब 0.15 गुना 10⁻³ मीटर। आप इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁵ मीटर। 2 जीरो नीचे है, ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁵ मीटर हो गया। उसके बाद स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ आपको, देखिए 1.5 मीटर, यहाँ पर स्मॉल डी था, अब ये कैपिटल डी है 1.5 मीटर। देन कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ, आप बीटा बताइए कितना, बीटा बताइए कितना होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, अभी तो हम लिखे थे फॉर्मूला, वही फॉर्मूला रहेगा। बीटा इक्वल टू, याद कीजिए, बोलिए एक बार, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ये फॉर्मूला आपको याद है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। आप सारा वैल्यू पुट कर दीजिए वहां से,
लैम्डा का वैल्यू हम पुट करेंगे 5 इंटू 10⁻⁻7, 5 इंटू 10⁻⁻7। डी का वैल्यू दिया हुआ आपको यहाँ पे 1.5 मीटर है, और स्मॉल डी का वैल्यू दिया है कितना 15 इंटू 10⁻⁻5। अब इसको सोल्व कीजिए आप। सोल्व कीजिए, यहां से देखिए 5 3 जा 15, यहां से इसको क्रॉस कर दीजिए 0.5, तो ये आपका आ गया 0.5 10⁻⁻7 प्लस 5, ऊपर चला गया ये 0.5 इंटू 10⁻⁻2। इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ये बीटा का आया, दिस इज योर आंसर 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। लैम्डा का जो वैल्यू था 5 इंटू 10⁻⁻7 हमने पुट किया। कैपिटल डी इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हमने रखा यहाँ पे। स्मॉल डी इज 15 इंटू 10⁻15, 15 इंटू 10⁻15। ये कैंसिल हो गया यहाँ से, इसको यहाँ कैंसिल कर दिए, और ये -7 प्लस 5 ऊपर गया, -2 आया, फिर इसका डेसिमल आया, यहाँ से आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधे। ओके, अब आपको फिर इस पर हम एक छोटा सा होमवर्क देते हैं, वही चीज जो यहाँ दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ रहेगा, और सेम प्रोसेस से आपको सोल्व करना है। Am I right? ओके, थैंक्स। आइए देखते हैं हम लोग होमवर्क अब आपको यहाँ देने की तैयारी करते हैं। हम होमवर्क देने की तैयारी करते हैं, आप उसको उसी हिसाब से सोल्व करेंगे, उसका क्या क्या दिया हुआ इसके साथ, और कितना आपका आएगा आंसर। ये आपका सेल्फ टेस्ट है, ये आपको अपने से टेस्ट लेके देना है कि हम उसमें ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। क्या क्या दिया हुआ देखिए, हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, लैंग्वेज आपके पास है, उसी तरह से खाली डिजिट आपको चेंज कर देना है। डिजिट चेंज कर देना है, तो यहाँ पर लैम्डा वहां था 5000, यहाँ हमने लिख दिया 6000। अब हम चेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। वहां 5000 साथ कैसे लाए थे, 5 इंटू 10⁻⁻7, तो आप इसको ले आएंगे ना 6 इंटू 10⁻⁻7, बेहिचक ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। स्मॉल डी वहां पे दिया हुआ था, यहाँ पे स्मॉल डी दे देते हैं हम 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। फिर आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं ये एसआई में नहीं है, नहीं है तो हम आपको थोड़ा सा मदद कर देते हैं, 0.2 10⁻⁻2, और ये मीटर में आ गया, और थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तो 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा, 10 ऊपर जाएगा तो -3 चला जाएगा। उसके बाद हो गया कैपिटल डी, बहुत इजी सवाल हमने डाला है, इजी डी इक्वल टू 1 मीटर, तो आपको निकालना है बीटा इज व्हाट, बीटा इज व्हाट, फॉर्मूला वहां सामने लिखा हुआ, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। इसी फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। आप इसको सोल्व करेंगे, सारा चीज रखने के बाद क्या आएगा, हम यहाँ पे आपके लिए आंसर डाल देते हैं, और वो आंसर है आपका 0.3 मिलीमीटर लिखा हुआ है, याद रखिएगा इसको। थोड़ा सा आपको हम थोड़ा सा टेंशन देना चाहते हैं, देखते हैं आप टेंशन कितना झेलते हैं। 0.3 मिलीमीटर आप सोल्व करेंगे ना, तो किसमें आंसर आएगा, मीटर में आएगा। किसमें आएगा, मीटर में आएगा। आप उसको मीटर को फिर किस में ले आएंगे, मिलीमीटर, मिलीमीटर पे हमको आशा है आप सोल्व कर लेंगे बिना टेंशन। अब आइए प्रॉब्लम्स नंबर 4, प्रॉब्लम्स नंबर 4 को देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। प्रॉब्लम्स नंबर 4, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आप सोल्व करेंगे इसके साथ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स नंबर 4। नंबर 4 क्या कहता है, देखिए यंग के द्विस्लिट प्रयोग में जब 5000 एंगस्ट्रॉम की प्रकाश तरंगें द्विस्लिट पर आपतित होती है, तो स्लिट से 1.5 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनती है। यदि केंद्रीय फ्रिंज से चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी 1 सेंटीमीटर है, मतलब फोर्थ, तो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी निकालें।
In Young's double slit experiment, when a light wave of wavelength 5000 incidents on two narrow slits, interference is formed on the screen situated at 1.5 meter away from the slit. If the distance of fourth bright fringe from the central fringe is 1 centimeter, then find distance between two slits. दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। मतलब यहां पे आपको लैम्डा दे दिया है, आपको लैम्डा दे दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। आप इसको चेंज कर देंगे, जैसे आप चेंज करते थे 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। 5 मीटर। स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है, कैपिटल डी का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। सेंट्रल फ्रिंज से फोर्थ फ्रिंज की दूरी कह रहा है, मतलब n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4। और जो फोर्थ फ्रिंज आपको बन रहा है, मतलब आपको फिगर में जो दिखाए थे, यहां से यहां जो फ्रिंज बन रहा है, ये डिस्टेंस हम लोग y मान रहे थे, तो वो डिस्टेंस y दे दिया है आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, यहाँ जो S1 और S2 था, जिसको हम लोग स्मॉल डी मान रहे थे, तो वो कह रहा था कि स्मॉल डी इज व्हाट। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लैम्डा दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, स्मॉल डी निकालना है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट देखिए, वो आपको एंगस्ट्रॉम था, हमने चेंज कर दिया मीटर में। एंगस्ट्रॉम था, मीटर में चेंज कर दिया। ये मीटर में है, ये नंबर है, ये सेंटीमीटर है, इसको आप चेंज कर दीजिए। 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। 1 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये जो स्लिट से वाई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज आता है, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पे? फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज y इक्वल टू n। y इक्वल टू, आपको फॉर्मूला लिख लेंगे, n लैम्डा डी बाई डी। y इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी। आपको इसमें क्या निकालना है? स्मॉल डी निकालना है। इसमें स्मॉल डी यहां ले आई। स्मॉल डी n लैम्डा डी बाई वाई। n का वैल्यू 4 है, ध्यान रखिए। लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -7। कैपिटल डी का वैल्यू दिया है आपको वहां पे 1.5, और y का वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको सोल्व कीजिए आप। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 1.5 कितना हो गया? 30 आ गया। 20 इंटू 20 इंटू 1.5, तो 30 पर एक जीरो देंगे, एक यहां से हट जाएगा। 30 आ गया आपको। और यहां पे कितना हो गया? 10 टू द पावर -7 +2, नीचे वाला ऊपर चला गया। -2 था, ऊपर चला गया, +2 हो गया। तो दिस इज 30 इंटू 10 टू द पावर -6। 6 में से एक यहां कैंसिल हो जाएगा। 6 में से एक कैंसिल हो जाएगा, वहां से 6 में से एक कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा आपको? 3 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। 3 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। फिर से एक बार चेक कर लीजिए आप। लैम्डा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, 5 इंटू 10 टू द पावर -7। कैपिटल डी इज 1.5 मीटर, एन इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -2, डी इक्वल टू व्हाट? ये आपको निकालना है। ये आपको निकाल, तो हम लोग यहाँ पर जो ये आ गया आपको 5 4 20 इंटू 1.5 30 आ गया। 10 टू द पावर -7, ये ऊपर चला गया, +2, तो -7 +2 तो -6 नहीं होगा, -5 हो जाएगा। और -5 + 1 तो 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 मीटर। ये आपका आंसर आएगा। डी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ये आपके लिए आंसर। अब इसमें देखिए, फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, y n लैम्डा डी बाई डी
1 2 3 4 5 है, प्रॉब्लम्स को वही ढंग से पूछा जा सकता है। इस 5 में से 4 हमेशा आपको दिया रहेगा, कोई भी 4 क्वांटिटी दिया रहेगा, एक निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ से ये देखिए डी छोड़ करके बाकी सब दिया हुआ था, हो सकता है ये पूरा चीज दिया हो तो भाई आप निकाल सकते हैं। चलिए एक होमवर्क, इस पर भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और वो जो होमवर्क है आपका, आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए तेजी से। हम यहाँ पर आपको होमवर्क देते हैं, उसको आप अपने से उसी आधार पर बना लेंगे, बेहिचक बिना टेंशन का आप इसको सोल्व कर लेंगे और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम आपको होमवर्क आपको दे रहे हैं, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। इसमें आपको देना है, हम यहाँ पर जो दे रहे हैं आपको क्या निकालना है, आप याद रखेंगे। यहाँ से स्मॉल डी निकालना है हम लोग को, स्मॉल डी निकालना है हम लोग के लिए। अब आपको होमवर्क बनाना है इसी पैटर्न पर। होमवर्क के लिए हमने वहां लैम्डा दिया हुआ था, लैम्डा कैपिटल डी एन वाई, स्मॉल डी निकालना था। देखिए लैम्डा 6000 दे दिए, 5000 की जगह पर 6000। कैपिटल डी वहाँ 1.5 मीटर है, हमने दे दिया 0.6 मीटर। वहाँ फोर्थ फ्रिंज था, यहाँ हमने 10th फ्रिंज दे दिया। y इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हमने y इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर दिया है। स्मॉल डी निकालना है, स्मॉल डी यहाँ से निकालना है। सारा वैल्यू इसमें आप पुट करेंगे, आपको जो आंसर आएगा 0.3 मिलीमीटर, ये आपको बता दे रहे हैं। लेकिन आप जब सोल्व करेंगे कितना आएगा जानते हैं? आप जब सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपको 0.3 इंटू 10⁻³ मतलब 3 इंटू 10⁻⁴, 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये आपको आएगा वहां से आंसर के रूप में, उसी के रूप में आपको यहाँ से। ठीक है, ओके। कैसा आपको वीडियो लगा? अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। मेरा नया वीडियो फिर आएगा आपको न्यूमेरिकल्स के साथ, क्योंकि आप अभी एग्जामिनी हैं, आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आपको अपना फ्यूचर डिटरमाइन करना है, अच्छे नंबर से आपको पास करना है, इसलिए हम आपके साथ हैं। इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।